नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ हैं पोलो के एक ऐसे कस्टमर जिनको ये DSG गियरबॉक्स में मिल गई थी, दिसंबर में खरीद लिया था। बहुत खुश हैं। उनका नाम है शाहरुख। शाहरुख, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू भैया। तो कब खरीदी थी आपने? ये मैंने दिसंबर में खरीदी थी 2019 में। तो कितने की पड़ी थी आपको? उससे मेरे को 11.25 लाख। आपको सर्विस में कोई इशू आ रहा है? फिलहाल अभी तक तो नहीं, अभी टाइम नहीं आया सर्विस का, तो लेट्स सी, देखते हैं। तो शाहरुख के साथ और सारी बातें करेंगे, लेकिन जब ये गाड़ी चला रहे होंगे तो आइए चलते हैं और शाहरुख के साथ एक ड्राइव लेते हैं अच्छी सी, और बहुत सारी बातें करेंगे। तो शाहरुख, आपकी गाड़ी में स्वागत है आपका। थैंक यू। कब से चला रहे हो? कितना टाइम चलाया? कितने किलोमीटर चलाया? अराउंड 9,500 9,500 करीब। गजब की हिंदी आपकी। करते क्या हो? मैं SBI लाइफ में जॉब करता हूँ। तो जब ये खरीदने गए थे तो और क्या क्या ऑप्शन देख रहे थे मार्केट में? ऑप्शन एक्चुअली मेरे पास पहले से i20 चलाते रहो। ठीक। एक्चुअली पहले से मेरे पास i20 थी, उसका एलीट वाला मॉडल। तो मेरे दिमाग में था पहले कि मेरे को GT लाइन में जाना है, क्योंकि मैंने एक बार 2018 में GTA ट्राई की थी। अच्छा। तो मतलब चलने में लाजवाब थी। इस सेगमेंट में इससे चलने में इससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं थी। देन फिर मेरा मन हुआ किया की तरफ। मैंने किया सोचा, फिर मैंने किया बुक भी कराई। तो उन्होंने 3 महीने वेटिंग पीरियड बताया था, उन्होंने 4 महीने एक्सटेंड कर दिया, मैंने कैंसिल कर दी। अच्छा। देन होंडा सिटी, बट फिर होंडा सिटी का ये था कि उसका नया मॉडल आने वाला है। तो कितने की पड़ी थी आपको? ये मेरे को 11.25 लाख की पड़ी थी। 11.25 हाँ, की। और मैं डेस्परेट इतना था गाड़ी लेने के लिए, ये मेरे को चाहिए थी और GT लाइन चाहिए थी। तो फिर एंड में आके मेरे दोस्त ने मेरे को सजेस्ट किया कि गाड़ी लो, कम पैसा इन्वेस्ट करो, और बढ़िया गाड़ी है, चुपचाप जाओ और ले लो। एक चीज बताओ, जब आप इसे खरीदने गए थे तो जो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो उसमें आपकी प्रायोरिटी क्या थी? क्या देख रहे थे? आपको ऑटोमेटिक चाहिए था? मेरे को ऑटोमेटिक एंड देन सनरूफ। पहले ऑटोमेटिक देन सनरूफ, क्योंकि मैं दिल्ली के ट्रैफिक से इतना परेशान हो गया था। मेरे को ऑटोमेटिक चाहिए थी, देन उसके बाद हो पाए तो सनरूफ। तो अभी तो DSG आता नहीं है, तो आप तो लकी थे, आपको DSG गियरबॉक्स मेरे को पता था कि DSG बंद होने वाला है। पता था? पता था, इसलिए मैंने जल्दी में ली। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो आप कितने संतुष्ट हो? क्योंकि जो फॉक्सवैगन का भारतीय बाजार में है, लोग डरते हैं मेंटेनेंस से, उनको लगता है पार्ट्स वगैरह बड़े महंगे हैं। सुना मैंने भी है, बट जब एवरेज नहीं देखी तो मेंटेनेंस क्या देखना। तो लेकिन फिर भी कितना पड़ा? आपने कितनी सर्विस करवाई? अभी मैंने एक भी सर्विस नहीं कराई है, तो देखते हैं अभी दिसंबर में इसकी सर्विस आने वाली, तो क्या बैठता। मेरा पहले भी जो i20 थी, मिनिमम 13,000 to 14,000 उसका बिल रहता था, तो आई गेस मेरे पे कोई इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अभी तो आपने चलाया, सबसे ज्यादा लंबा डिस्टेंस कौन सा था जो आपने कवर किया इस गाड़ी से? मैंने अभी तक किया है देहरादून तक का डिस्टेंस कवर। तो इस दौरान आपने बहुत सारे, क्योंकि देहरादून के रास्ते अगर बात करें तो अभी बन रहे हैं, बहुत सारे आपको पैचेस भी मिले होंगे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्योंकि इस दौरान आपने सिटी भी एक्सपीरियंस किया होगा, और मेरठ वाला ट्रैफिक भी एक्सपीरियंस किया होगा, गंदे वाला। तो अगर मैं सारा मिला के आपसे पूछूं तो मैं चाहता हूँ एक एक करके सारे आप एक्सपीरियंसेस बताएं कि कैसा रहा। देखिए, आप चाहे इस गाड़ी को सिटी में चलाएं, चाहे इस गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव पे चलाएं, बस इसके अंदर एक ड्रॉबैक है कि इसकी सीट्स कंफर्टेबल नहीं है। एल्स ड्राइविंग मतलब इस सेगमेंट में इससे अच्छी गाड़ी नहीं ले सकते, चाहे आप सिटी की बात करें, चाहे लॉन्ग ड्राइव की बात करें, और चाहे आपको पहाड़ों पे ड्राइव करनी हो, मतलब बेस्ट इन क्लास। क्योंकि DSG है तो बम्पर टू बम्पर में भी कोई दिक्कत नहीं आया होगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इस गाड़ी में। और हाईवे पे अगर ओवरऑल पूछूं आपसे कि 5 में से कितने नंबर दोगे? तो हाईवे पे तो मैं इसको 4.5 भी नहीं दे सकता, 5 में से 5 है हाईवे पे तो। 5 में से 5 दोगे पूरा? और सिटी में, क्योंकि सिटी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, सिटी में भी 4 तो बनते हैं। तो अभी अगर कोई आपसे पूछे कि उसे पोलो लेना है, तो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर मिल रहा है, तो आपको लगता है कि अब आप ज़्यादा खुश हो उनसे? आप लकी थे, आपको गाड़ी मिल गई। ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा लकी रहा हूँ, क्योंकि DSG और ऑटोमेटिक में बहुत फ़र्क है। कोई कंपेयर करेगा तो वो जानेगा कि DSG में कितना फ़र्क है और ऑटोमेटिक में कितना फ़र्क है। तो शाहरुख, डेली की रनिंग कितनी है आपकी? मेरी डेली की 50 to 60 किलोमीटर्स की रनिंग है मिनिमम। तो आपके परिवार में भी लोग आपकी इस गाड़ी में बैठते होंगे? हाँ जी। तो वो कितने कंफर्टेबल रहते हैं? पीछे वाली सीट की बात करेंगे। एक्चुअली इतना बैठते नहीं है मेरे घर वाले, बट ठीक है, उन्हें थोड़ा बहुत बैठना होता तो वो इतनी शिकायत करते नहीं है मेरे से। ऑब्वियसली परेशानी तो, अगर 3 बंदे पीछे बैठ जाएं तो परेशानी तो है, बट ये गाड़ी मैंने अपने चलाने के लिए ली है, तो मेरे को फन
चाहिए अपनी ड्राइव के अंदर। कुछ तो गाड़ी में आपने करवाया भी था एक्स्ट्रा? अभी मैंने सिर्फ सीट कवर्स कराए हैं, बाकी इन मैथ्स हैं, दैट्स इट। बट मेरा प्लान है इसको अपग्रेड करने का, मेरे को अलॉयज लगवाने हैं इसमें, तो और सिस्टम भी थोड़ा अपग्रेड कराना है। तो देखते हैं, लॉकडाउन के चक्कर में तो सब डिले हो गया, अदरवाइज सब। तो 1.2 पेट्रोल इसमें लगा हुआ है, पेट्रोल इंजन है, तो उससे कितने संतुष्ट हैं आप टोटल मिला के, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है इसका, इनिशियल पिकअप और सब मिला के? मैं पूरा संतुष्ट हूँ इस गाड़ी से। पूरा संतुष्ट हो आप? हाँ। तो एक संतुष्ट मैं पूछना चाहूंगा कि जहाँ पे माइलेज की बात आती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रहते हो हर कोई पूछता है कितना देती है, चिपक के चलती है, कितना देती है, ये दो ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर हम माइलेज की बात करेंगे तो फिर मतलब माइलेज तो इसका 9 से 10 के बीच में आपको मिलेगा, मैक्सिमम 10.5 ओवरऑल अगर आप देखेंगे। तो आप खुश हो, लगता है कि ठीक देती है इतना 10.5? अगर आपको DSG चलानी है और आप सोचोगे कि आपको 15-16 का एवरेज मिल जाए सिटी के अंदर, तो नॉट पॉसिबल। बट हाँ, अगर आप कहते हो हाईवे पे, तो 15 to 16 का इसका एवरेज है। तो आपको और भी इसमें क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, आपने कभी यूज किया उसको? हाँ, मैंने तो क्रूज कंट्रोल पे मुझे लगता है ज्यादा अच्छा माइलेज मिलेगा अगर आप कंसिस्टेंट स्पीड पे चलोगे। आपने ट्राई किया? हाँ, मैंने किया है, बट इतना आप इंडिया के अगर रोड्स पे देखेंगे गाड़ियाँ लोग इतने सही तरीके से चलाते नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। किसी को किसी लेन में चलना है तो वो उल्टे सीधे चलते हैं, तो क्रूज कंट्रोल इतना ज़्यादा काम आता नहीं है बेसिकली। आप 10 में से एक बार यूज़ कर पाओगे क्रूज कंट्रोल को, तो बट ठीक है, उसमें भी अच्छी एवरेज थी। मैं एक बार वहाँ जा रहा था बागपत, तो मैंने उसको चेक किया था, तो अराउंड 14 to 15 वहाँ पे मिल रही थी मेरे को। भारतीय बाजार में अक्सर पोलो के लिए कहा जाता है, खास करके जब फॉक्सवैगन की गाड़ियाँ होती हैं, कि इसमें कोई अपग्रेड नहीं करते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते हैं, वही पुराना डिज़ाइन लेके चले आ रहे हैं। तो आपको उस पर कुछ कहना है? अगर आप देखोगे बाकी गाड़ियाँ और पोलो, भले ही अब तक इसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ, बट ये गाड़ी अभी भी बहुत ही मतलब स्पोर्टी लुक में आप देख लीजिए या फिर आप लुक वाइज कैसे भी देख लीजिए, इतनी अट्रैक्टिव लगती है गाड़ी कि आपको चेंज की ज़रूरत ही नहीं है। आई गेस अगर इसके अंदर चेंज होगा तो मे भी इतनी अट्रैक्टिव ना हो गाड़ी, ये इसलिए मेरे को गाड़ी, और छोटी सी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट गाड़ी है, तो एक नंबर गाड़ी है, लुक्स वाइज भी हर एक तरीके से। पहली बार आप फॉक्सवैगन की गाड़ी चला रहे हो? हाँ, पहली बार। इसके पहले क्या चलाते थे? मैं Hyundai थी मेरे पास शुरू से, पहले Eon थी, देन मैंने अपग्रेड की, Elite i20 थी, देन फॉक्सवैगन। तो आपको लगता है ये एकदम सही फैसला था, बढ़िया वाला अपग्रेड था आपका? ऑब्वियसली अगर मैं एज अ ड्राइवर मतलब ड्राइव करने की बात करूँ तो ये मेरे लिए बेस्ट वो था ऑप्शन। बट अगर मैं बाकी पैसेंजर्स के लिए बात करूँ, उनके कंफर्ट के लिए बात करूँ, तो हो सकता है वहाँ पे कहीं पे मेरे पॉइंट्स गिर जाएं, बट अकॉर्डिंग टू मेरे लिए बेस्ट गाड़ी है। सेफ्टी के लिहाज से बात करें तो आपको? हाँ, अगर आप सेफ्टी पे आते तो आप देखेंगे 1 in क्लास है, मतलब बेस्ट इन क्लास है। सेफ्टी में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठोस गाड़ी है, भर के लोहा भरा हुआ है, एंड आपको पता ही है वोक्सवैगन इस चीज़ के लिए मशहूर है। तो इसमें अगर, क्योंकि आप यंग हो और आपके लिए मनोरंजन के बहुत सारे, क्योंकि गाने भी आप सुनते होगे, तो इसके जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें दिया गया है, आपको लगता है कि ये जो और मार्केट में है उसकी तुलना में ये थोड़ा आउटडेटेड है या परफेक्ट लगता है? बिल्कुल भी नहीं, परफेक्ट है, एक नंबर है। चाहे आप टच स्क्रीन की बात करो, चाहे आप इसके स्पीकर्स की बात करो, सब बहुत ठीक है। मतलब तो आप गाने सुनते हो? सफिशिएंट है, हाँ जी। किस तरह के गाने सुनते हो आप? पंजाबी, अच्छा। एंड सो क्या कहते हैं, सूदिंग सॉन्ग्स मेरे। तो शाहरुख भाई पंजाबी गाने सुनते हैं, और ये इनके फेवरेट गाना जो एक होगा जो बढ़िया सुनते होंगे, उसका मैं 1 मिनट का म्यूजिक अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगा। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dvd, वहाँ सुन के जरूर जाइए, क्योंकि शाहरुख भाई का आप देख सकते हैं अंदाज एकदम अलग वाला है। तो शाहरुख भाई, और चीज जानना चाहूंगा, आप किस तरह के ड्राइवर हो? अब मस्ती वाले ड्राइवर हो, एकदम पागलों की तरह ड्राइव करने वाले में से हो? पागलों की तरह तो मैं एक्चुअली नहीं करता हूँ, वो टाइम आता है हर एक किसी की लाइफ में कि जब पागलों की तरह लोगों को ड्राइव करनी, तो ऐसा नहीं है। बट मेरे को ये है कि जब गाड़ी गियर चेंज करने का टाइम आए ना, तो गाड़ी पे लोड ना पड़े गाड़ी खींचने के लिए। i20 थी, मेरे को लोड आता था, 3 बंदे पीछे बैठ गए तो बहुत लोड लेती थी गाड़ी। इस गाड़ी में आपको पता नहीं लगेगा कि आपके गियर कब चेंज हो रहे हैं, और आपकी स्पीड कब 80 से 100 पहुँच गई, 100 से 120 पहुँच गई है, तो आपको बिल्कुल पता नहीं लगने वाला है। तो चलाने में तो ये एकदम बहुत फन ड्राइविंग कार है। अच्छा, जब ये गाड़ी कभी चला रहे तो कोई आपकी तरफ देख भी रहा होता है कि बोलो लेके जा रहे हैं, ऐसा कोई भी आपने नोटिस किया? ऑब्वियसली जो GT लवर्स हैं, जो बट वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर वो लेते नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ एवरेज, जो भी रीज़न उनका रहता होगा, तो उनके लिए तो वो ऑब्वियसली देखते हैं। तो इसके बाद शाहरुख की चॉइस क्या है? मतलब जब इसे अपग्रेड करोगे आप इस गाड़ी को, तो कहाँ पे जाने का इरादा है? मेरा इरादा है जीप कंपास पे, क्योंकि इसके बाद मैं देखूं तो वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है, चलने में बहुत अच्छी गाड़ी है, हेवी गाड़ी है। जिस तरीके की मेरे को ड्राइविंग पसंद है, तो वो मेरे को जीप कंपास में नज़र आती है।
शाहरुख भाई, अगर बात करें यूटिलिटी स्पेसेस की तो उससे कितने आप संतुष्ट हो, और जिस तरीके का इसमें फीचर्स दिया गया है, क्योंकि आप फीचर से भी लगते हो जिस तरह से आप बात कर रहे हो, तो आप क्या सारे फीचर्स इसके यूज़ करते हो? एक्चुअली हाँ, फीचर्स इसमें इतने ज़्यादा है नहीं, तो सारे ऑब्वियसली यूज़ हो जाते हैं जो, बट मेन फीचर्स इसके अंदर होने चाहिए, ESP होना चाहिए, ABS होना चाहिए, एंड क्रूज़ कंट्रोल इसके अंदर है। ऐसा जिसमें एक्स्ट्रा फीचर्स कोई है नहीं। मैं फीचर लवर भी हूँ, बट इसमें ज़्यादा फीचर्स थे नहीं। बट फिर मैंने वही देखा कि अगर मैं फिर किसी और कार पे जाता हूँ तो अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था। अब मैं किया की बात करूँ तो फिर उसका टॉप मॉडल फीचर्स की बात करूँ तो उसी में आते हैं ऑब्वियसली, बेस में कोई नहीं देता है, अब बीच के कोई मॉडल में कोई फीचर्स नहीं देता इतने ज़्यादा। तो पहली सर्विस के करीब आप पहुंच रहे हो, 10,000 किलोमीटर पे होगी। हाँ जी। तो उस पर कितना इन्होंने आपको बोला था, कितना लगभग आएगा कॉस्ट? कंपनी तो मेरे को अराउंड 10 to 11,000 के लिए बोला है, बाकी देखते हैं। मतलब 10 to 11,000 तक का कॉस्ट आएगा। तो इस गाड़ी के साथ आपने कोई और पैकेज लिया था, एक्सटेंडेड वारंटी? नहीं, अभी आज सच मैंने नहीं लिया है, बट हाँ मैंने उनको बोला हुआ है जब भी आपका उस पर आता है तो शायद वो तो गाड़ी के साथ ही लेना पड़ता है। उस समय उन्होंने एक्चुअली वो मेरे को बताना भूल गए थे, तो उस समय वो मिस हो गया था। तो बट फिर मेरी बाद में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जब ऐसा कोई पैकेज आएगा हम आपको बताएंगे। तो अभी जब से, क्योंकि आप 6 महीने लगभग चला चुके हो इसे, तो इस दौरान कोई ऐसा वाकया हुआ जो शेयर करना चाहो आप? हाँ, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा। थोड़ा वॉक्सवैगन आफ्टर सेल सर्विस में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मतलब उतना अच्छा नहीं है। क्या ज़रूरत पड़ी थी कोई आपको इनसे? हाँ, मेरे को ज़रूरत पड़ी थी। एक्चुअली मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आई थी गैस से रिलेटेड, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने मेरे को बहुत वेट कराया था। किया, दुरुस्त करके दिया था? कर दिया था, बट एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या थी वो भी शेयर कर दो। हाँ, एक्चुअली जब हम गाड़ी चला रहा था तो मतलब लॉकडाउन से पहले तो 1 नंबर चल रही थी गाड़ी, बट जब लॉकडाउन के बाद गाड़ी में कुछ हुआ था, मतलब सेकंड गियर में जब मैं चला रहा था तो गाड़ी खींच रही थी, थर्ड गियर में चेंज होने से पहले तो गाड़ी ज़्यादा रेस ले रही थी, फोर्थ गियर में भी रेस ले रही थी, मतलब ऑलमोस्ट सारे गियर्स में रेस ले रही थी। तो मैंने दिखाया था उनको, तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 से 3 दिन गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। मैं कहा ठीक है। मैंने ऑफिस से फिर उसी हिसाब से अरेंज किया। उन्होंने बिना कुछ ठीक करे, उस समय मेरी 6 मंथ वाली सर्विस थी जो इनका नॉर्मल चेकअप होता है वो था, तो उन्होंने बिना ठीक करे मेरे को वापस कर दी कि सर हमने कर दिया है। जब मैं वापस लेकर आया तो फिर फिर मेरे को पता था 2-3 दिन का मेरे को छुट्टी लेनी पड़ेगी, एंड ऊपर से लॉकडाउन भी चल रहा था, मतलब अनलॉक की तरफ हम आ रहे थे, बट फिर भी काफ़ी जगह बंद था। तो मैंने उनको बोला मेरे घर से पिकअप कराओ। पहले तो वो लॉकडाउन के चक्कर मना करते, बट एट द एंड उन्होंने पिकअप कराई गाड़ी। बट फिर मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, फिर उन्होंने मेरे को उसमें 3-4 दिन लगा दिए, फिर भी उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसी चीज़ में कम से कम 15-20 दिन मेरे खींच गए थे। तो उस चीज़ से मैं बहुत डिससेटिस्फाइड था कि मेरे को आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिली वहाँ पे। तो ये मेरे साथ एक वाक़या हुआ है, बट सही हो गया। हाँ, फिर सही हो गया था बाद में। तो चलो अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। इसने वॉक्सवैगन ने शाहरुख भाई की प्रॉब्लम को दूर कर दिया। तो ये थे शाहरुख भाई जो खुश हैं, और उनको मज़ा इसलिए है क्योंकि इनके पास DSG है। और अब अगर किसी की DSG की चाहत है पोलो में तो उसे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अब सिर्फ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आता है। वॉक्सवैगन ने 1 लीटर TSI के साथ दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये कस्टमर रिव्यू शाहरुख भाई के साथ आपको पसंद आया होगा। मुझसे या शाहरुख भाई से कोई सवाल करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर है, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें, जवाब पाएं, या फिर सीधे आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं, मैं जवाब देता जाऊंगा।